अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम करेंगे चैप्टर हमने शुरू किया हुआ था 13 प्रोबेबिलिटी। उसका क्वेश्चन नंबर पहले जो 4 क्वेश्चन हैं वो तो मैं अपलोड कर चुका हूँ, पिछली वीडियोस में आप देख सकते हैं। अब मैंने शुरू करना है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, अब्दुल हादी लेबल्ड कार्ड फ्रॉम 1 to 30. He select a card random. Find probability of getting given card. तो वो कह रहे हैं कि अब्दुल हादी के पास 1 से लेकर 30 तक के कार्ड हैं। उसने उन कार्ड्स को किसी बॉक्स में डाला। अब वो कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी चेक करो कि 25 कितनी बार आएगा, और उसके बाद थर्ड और उसका फोर्थ पार्ट भी हम करेंगे। तो सबसे पहले हम ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। ये जो इवेंट है, इस इवेंट का नाम रख दो लेट इवेंट बी एस। तो एस में जो हिस्से हैं वो हैं 1 से लेकर 30 तक। तो ये हम 1 से लेकर 30 तक सारे हिस्से लिख देते हैं। 1 से लेकर 30 मतलब एस में हिस्सों की तादाद, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस, वो है 30। अब जो फर्स्ट पार्ट हमने लिखा हुआ है, उन्होंने बोला है कि नंबर 25 वो चेक करो कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो इसमें कितनी बार आ सकता है। तो अब हम लिखेंगे, एक नया इवेंट बनाएंगे। न्यू इवेंट का नाम हमने उधर एस रखा था, तो इधर हम रख देते हैं ए। तो ए के अंदर हिस्सों की तादाद है जी सिर्फ 25। तो अब हमने ये 25 को देखना है। तो मतलब ए के अंदर एलिमेंट्स की तादाद कितनी है? 1। तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस, यानी ए के अंदर हिस्सों की तादाद और एस के अंदर हिस्सों की तादाद। ए के अंदर हिस्सों की तादाद है जी 1 और एस के अंदर हिस्सों की तादाद थी 30। तो ये हमने इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर दिया। तो प्रोबेबिलिटी 25 की कितनी बार होगी कि 1 से लेकर 30 तक जो कार्ड हैं उनमें 25 एक बार है। अब इसका सेकंड पार्ट, बल्कि इधर थर्ड में करा रहा हूं, सेकंड आप खुद कर लेना। तो थर्ड है जी के नंबर एट लीस्ट 20। तो अब इसमें कह रहा है कि 20 कम से कम 20, ये 20 से ऊपर वाले हिस्सों का जो है ना वो एक बनाओ इवेंट। तो इस इवेंट का हम नाम रख देते हैं। तो ये तो एस के जो एलिमेंट्स थे वो तो उसी तरह हैं 30, वो तो 30 हैं। तो ए के जो इवेंट है ना ये वाला, इस इवेंट का हम नाम रख देते हैं बी। तो बी के अंदर हिस्सों की तादाद कौन सी होगी? उसने बोला कि एट लीस्ट 20, तो मतलब 20 को भी शामिल करो। तो 20 से ऊपर वाले सारे हिस्सों को हम शामिल करेंगे, 21, 22, 23 अप टू 30 तक। तो ये टोटल जो हैं ये कितने बन रहे हैं? बी के अंदर एलिमेंट्स की तादाद कितनी है? तो वो है, इसको शामिल करके 10 अगले, तो मतलब टोटल बन रहे हैं 11। तो अब प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या होगा? प्रोबेबिलिटी का फार्मूला था जी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी ओवर टोटल एलिमेंट्स इन एस। तो बी के अंदर, बी के एन ऑफ बी वो है जी 11, और एस के अंदर हिस्सों की तादाद है 20। तो हमने ये 11 ओवर 20 कर दिया। अब हम जाते हैं अगले पार्ट की तरफ। हाँ, स्टॉप करके बोला करो ना। ये कैमरामैन ने मुझे मिस्टेक याद दिलाई है कि इधर 20 की बजाय जो है ना एस के एलिमेंट्स की तादाद 30 है, तो हम 30 लिख देते हैं। सही है जी। अब हम जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उसने कहा कि नंबर नॉट 27, इसका जो अगला पार्ट है 27 एंड 29।
नंबर नॉट 27 एंड 29। तो पहले हम एक इवेंट बनाते हैं जिनमें ये दो हिंसे शामिल हों, फिर हम इसका कंप्लीमेंट निकाल लेंगे। तो लेट इवेंट नेम बी, उधर हमने बी लिखा था तो अब बी के बाद हम इसको सी लिख देते हैं। तो सी के अंदर हिंसों की तादाद है जी 27, 29, 27 और 29। तो अब सी के एलिमेंट्स की तादाद कितनी है? तो ये हैं दो हिंसे, तो हमने 2 लिख दिया। अब फार्मूला क्या था जी प्रोबेबिलिटी निकालने का? एन ऑफ सी ओवर एन ऑफ एस। सी के अंदर एलिमेंट्स की तादाद है 2 और एस के अंदर एलिमेंट्स की तादाद थी 30, तो वो भी हम लिख देते हैं। 2 वाला 30 पर कितनी बार जाएगा जी? 15 टाइम। तो ये आ गई सी की प्रोबेबिलिटी। अब हमने जो प्रोबेबिलिटी चेक करनी है वो हमने करना है कि ये दो हिंसे शामिल ना हो, नॉट 25। तो आपको कंप्लीमेंट का एक फार्मूला बताया था, सी डैश बी द इवेंट। तो पी सी डैश फार्मूला क्या था जी? 1 माइनस पी सी, यानी वो जो प्रोबेबिलिटी निकाली है उसको 1 में से माइनस कर लो तो आपके पास वो हिंसे आ जाएंगे, यानी कि उनके अलावा वाले हिंसे आ जाएंगे। तो पी सी की वैल्यू थी 1/15, तो एलसीएम निकालो जी, 15 आया, 15 में से 1 माइनस करो तो 14/15। तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ पार्ट। इसके 2 पार्ट मैंने आपके लिए होमवर्क छोड़े हैं, वो सॉल्व करके नीचे कमेंट में उसका आंसर लिख देना है। शुक्रिया। अगला क्वेश्चन है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कहता है कि द प्रोबेबिलिटी दैट आयशा विल पास एग्जामिनेशन इज 0.85। आयशा के एग्जाम में पास होने की प्रोबेबिलिटी है 0.85, यानी कि अब इस क्वेश्चन में उसने प्रोबेबिलिटी हमें दे दी। अब वो कह रहे हैं कि फाइंड क्या करना है, कि फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट आयशा विल नॉट पास एग्जामिनेशन। अब प्रोबेबिलिटी चेक करो कि आयशा एग्जाम को पास नहीं करेगी उसकी। तो उसके लिए सबसे पहले जो है ना, हमें जो चीज गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन प्रोबेबिलिटी तो वो है जी 0.85। अब एक इवेंट हम लिख देते हैं, लेट इवेंट नेम बी एस। सो एस इज इक्वल टू, यानी पी ऑफ एस इज इक्वल टू 0.85%। अब हमने चेक करना है कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि आयशा एग्जाम को पास ना करे, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो फार्मूला आपको पता है, एस डैश बी इवेंट दैट आयशा विल नॉट पास द एग्जाम। तो उसका हमने नाम रख दिया एस डैश। तो फार्मूला आप सबको अब पता होगा, पिछले पार्ट में भी हमने एक क्वेश्चन किया है, 1 माइनस पी एस। तो 1 माइनस पी एस की वैल्यू कितनी है? 0.85। तो 1 में से 0.85 अगर हम मनफी करें तो ये आंसर आएगा तकरीबन 0.15। तो अगर आयशा के पास होने की प्रोबेबिलिटी इतनी है तो उसके पास ना होने की प्रोबेबिलिटी है 0.15। तो उसके लिए हमने ये कंप्लीमेंट वाला फार्मूला लगा के चेक कर लिया। तो आज हमने जो वीडियो में किए हैं क्वेश्चन नंबर 5 और 6, इससे पिछली वीडियो में हमने किया था क्वेश्चन नंबर 4। तो इसी तरह से डेली मैं आपके लिए मैथ की वीडियो लेकर आऊंगा स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक। अब इस चैप्टर के सिर्फ 3 क्वेश्चन रह गए, वो हम करेंगे तो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा।
उसके बाद हम जाएंगे चैप्टर 12 की तरफ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगर आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे।